जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का टॉप 10 MCQ देखेंगे, वो भी ट्रिक से याद करेंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे छात्रों के लिए जो कि पढ़ने में कमज़ोर हैं, जो याद करते हैं भूल जाते हैं। ऐसे छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको यूट्यूब पर हो या फिर ट्यूशन में हो या फिर स्कूल में पढ़ाते तो सभी हैं, लेकिन ट्रिक से कोई याद नहीं करवाता है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिक वाले वीडियोस, और आज हम करेंगे साइंस का पार्ट 1। इसके बाद लगातार आपको वीडियो मिलेगा, सोशल साइंस का भी वीडियो मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के नियम जो हैं वो कितने नियम हैं आपको बताने हैं। 1 नियम है, 2 नियम है, 3 नियम है, 4 नियम है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश के जो परावर्तन है उसका नियम है आपका 2। कितने नियम है? 2 नियम है। क्या हम 2 को इस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप देखोगे प्रकाश के नाम में, ये जो प्रकाश है, प्रकाश के नाम में ही आपको 2 दिख जाएगा। वो 2 कहाँ पे दिखेगा तो आप ध्यान देना, अगर आप गौर से देखोगे तो ये 2 आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरह से आप ट्रिक लगा सकते हो कि जब कभी भी आपसे पूछे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं तो 2 नियम है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आए। हमारा अगला सवाल है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि बताइए परावर्तन के कितने नियम लागू होते हैं। परावर्तन के जो नियम हैं वो लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, या फिर सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो परावर्तन का नियम जो लागू होता है वो किस पे लागू होता है? सभी परावर्तक पृष्ठों पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक बहुत ही आसान है। प से परावर्तन और परावर्तक पृष्ठ, है ना। देखिए, परावर्तन का नियम लागू होगा सभी परावर्तक पृष्ठ, दोनों नाम मिलता जुलता है कि नहीं? बाकी सभी नाम देख लिए डिफरेंट है, तो आपको यहाँ से भी आसानी से याद हो गया। दूसरा सवाल, तीसरे पे आते हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो ज्यामिति केंद्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं उसको? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, देखिए ध्रुव एक ऐसा वर्ड है, कहीं कहीं पर एक ध्रुवा वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। क्या? ध्रुवा। ठीक है, ध्रुवा ये एक लोकल लैंग्वेज होता है जिसमें ऐसे लोगों को ये बात बोली जाती है जो बिल्कुल बेवकूफ़ होते हैं। तो जो लोग बेवकूफ़ होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवा बोलते हैं। तो ध्रुवा से आपको समझ में आ गया, अब बेवकूफ़ भी समझ में आ गया। ठीक है, तो जो ज्यामिति होता है ना, मैथ का जो सबसे टफ लेवल होता है वो ज्यामिति होता है, ज्योमेट्री होता है, आपको पता ही होगा। तो जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उनके लिए ज्यामिति समझना या करना या बनाना आसान नहीं है। ठीक है, तो ध्रुव लोगों के लिए ज्यामिति बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन 3 हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। इसमें देखिए कहा गया है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी। ऑप्शन आपके पास है, आधी होगा, दुगना होगा, तिगुना होगा, या फिर चौथाई होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जब कभी भी आर के बारे में बात करोगे तो ये जो आर होता है वो डी का आधा होता है। ठीक है, सबको पता है। तो यहाँ से आप याद कर लेना कि आर जो होता है हमेशा डी का आधा होता है। आधा से आपको आधा याद आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना आसान से आपको हम याद करा। इसी प्रकार से आपका साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये सब आसानी से आपका हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं इंग्लिश भी आपको बिल्कुल ट्रिक से याद करवाऊंगा। तो आप लोगों को करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, घंटी वाले आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब देखिए कह रहा है कि यदि एफ़ का मान 12 सेंटीमीटर है तो आर का मान क्या होगा। ठीक है, तो एफ़ का मान, एफ़ जो होता है हमारा वो होता क्या है। देखिए एफ़ बराबर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं r/2। तो अगर एफ़ का मान 12 है तो आप यहाँ पे 12 रखोगे और r रखोगे, तो r क्या हो जाएगा? r इधर आ जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट डबल, एफ़ का मान यदि 12 है तो r का मान क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, ध्यान से, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि एफ़ है आपके पास, एफ़ बराबर हो जाता है r/2, तो एफ़ का मान कितना है आपका? 12 है, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा? r/2। इसके बाद आप क्या करोगे? इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यानी इसको कोना कोनी गुना करोगे, तो r वन जा r हो जाएगा यहाँ पे। अब 12 को 2 से जब आप गुना करोगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी 24 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई?
अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है आपको ये बताना है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, इसको ध्यान में रखना है। अब आइए इसमें हम लोग ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या लगाएंगे, देखिए अवतल, तल में आपका क्या होता है, तल, तल का मतलब होता है जमीन, और ऋण का मतलब होता है कर्ज लेना। आप लोग बोलते हैं ऋण मत लो, ऋण चुकाओ, सुना होगा आपने। तो ऋण का मतलब होता है कर्ज लेना। जो इंसान कर्ज लेता है ना वो तल पे आ जाता है, यानी कि जमीन पे आ जाता है, उसका ब्याज चुका नहीं पाता है, कर्ज लेता जाता है, कर्ज लेता जाएगा तो वो कहाँ आ जाएगा, जमीन पर। अगर कोई इंसान बुलंदी पे भी हो, बिल्डिंग बनाकर रहता हो, अगर वो कर्ज ले लेगा तो वो जमीन पर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी। देखिए उत्तल से आपको याद रखना है उत्तर, उत्तल से आप क्या याद रखोगे, उत्तर। कोई भी जो उत्तर होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव दिया जाता है, प्लस के साइन में दिया जाता है, पॉजिटिव। कैसा, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, तो यानी कि धनात्मक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा, उत्तल से उत्तर, उत्तर कैसा होता है, हमेशा धनात्मक होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या रहेगी, किसी दर्पण से आप चाहे जितनी ही दूर पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण क्या है, ठीक है। तो आप, तो ये पहले इसका आंसर देख लीजिए, ये होगा या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो बातें बोलता है, क्या क्या बोला है, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, सीधा, है ना। तो आप लोग क्या समझते हो, जब कोई आपका उत्तर मांगता है तो आपको बोलते हैं ना सीधा सीधा उत्तर दो, कैसे बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना, अरे सीधा सीधा उत्तर दो। तो हमेशा उत्तल दर्पण में ही सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ये आपको ध्यान हो गया, ठीक है। और समतल, अगर आपको कोई चीज़ आपको सदैव आपका सीधा, कोई सी भी चीज़ को सीधा अगर आपको करना होता है, कोई चीज़ है आपके पास, मान लीजिए कि लकड़ी है या लोहा है, अगर आप उसको सीधा करना चाहते हैं तो आप उसको समतल, यानी कि समतल में उसको बिछाओगे तब वो सीधा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिक लगा लोगे, या तो समतल या तो उत्तल, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कौन सा दर्पण आभासी सीधा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो कौन सा होगा भाई, तो देखिए आभासी सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, तो वो हो जाता है आपका उत्तल दर्पण। अब देखिए कोई भी चीज़, जैसे हम आपको क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आप आंसर जब लिखने के बारी आता है आप क्या बोलते हो कि गुरुजी हमें छोटा छोटा उत्तर दीजिए, है ना। तो छोटा से छोटा उत्तर हो गया। देखिए अभी कैसे कैसे रेट करेंगे, उत्तर जो है आपको सीधा सीधा देना है, टेढ़ा बेढ़ा उत्तर नहीं देना है। अगर हम कोई आपसे प्रश्न पूछे तो आप हमका सीधा सीधा जवाब दीजिए, बोलते हैं ना सीधा सीधा जवाब दो, सीधा सीधा उत्तर दो, उत्तर से उत्तर याद रखिएगा। आभासी, आभासी का मतलब हो जाता है एक तरह से आभास करना, उसको महसूस करना, ठीक है। तो जब तक आप उत्तर नहीं दोगे किसी को तो आप उसको महसूस कैसे कर सकते हो, उसको आभास कैसे लगा सकते हो कि वो क्या चीज़ है। तो कोई प्रश्न आपसे पूछेगा तो आपको उसको उत्तर देना होगा। तो इस तरह से आप उत्तल दर्पण से आप इन तीनों को रिलेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो देखिए उत्तल हमने अभी आपको याद करवाया कि उत्तल से उत्तर याद रखिए, उत्तर हमेशा कैसा देना चाहिए, सीधा देना चाहिए। उत्तर हमेशा कैसा देना, सीधा देना, बोलते हैं ना सीधा सीधा उत्तर दो, सीधा सीधा जवाब दो, बोलते हैं ना। तो इस तरह से इसको रिलेट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप 10 सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और यहाँ पर मैंने इसको ट्रिक से याद करवा दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।